घूमा करते हैं। बाप सोचता था 5 मिनट मेरे पास भी बैठेगा, थोड़ा सा प्रेम की चर्चा पिता पुत्र कर लेंगे। हर बाप अपने बेटे से प्रेम की आशा रखता है। हर माँ अपनी संतान को आंखों से देखना चाहती है। कितनी महिलाएं, मैं छत्तीसगढ़ में जाता हूँ तो वह कहती हैं तुमको देखे क्या मन रहे तो आए ना। वो दर्शन वर्शन जानती नहीं, देहाती टाइप की है। भारत देश में एक 80 साल की माता जी है, वो जब फोन करती है तो ऐसे बोलती है तुम कहाँ हो? तो हम बोल देते हैं हम इस समय मध्य प्रदेश में। तुम फोन काहे नहीं उठाओ, ये तो बताओ पहले। तो मैं उसकी आदत जान गया हूँ। 80 साल उम्र है, श्रद्धा बहुत है। तो मैं बोलता हूँ अब उठा लूंगा। बोले तुम झूठ काहे बोल रहे थे, उठावत नहीं हो, कहा तो उठा लेंगे। इस तरह से वो बोलती है। और श्रद्धा इतनी है, प्रोग्राम लेने के लिए जब माता जी आई अपने पुत्र के साथ, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, हैदरगढ़ में नहीं दिया, तो वो जाके घर में बीमार बहुत हो गई। तो उनके बेटे का फोन आया कि गुरुदेव 1 घंटे का समय दे दो आप, नहीं अम्मा इसे मरीन जी ही लगते। तो मेरा दोबारा फोन गया वहाँ, 3 प्रोग्राम चेंज किया, दिया प्रोग्राम, बस वो शाम तक अच्छी हो गई, उसकी व्यवस्था में लग गई। झुक गई हैं, चल नहीं पाती हैं, दिखता भी कम है। कहती हैं तुम छिपे हो, तुम बतावत नहीं हो, तुम कौन हो? तुम्हें हो भगवान का रूप। ये सब बोलती हैं। और बात करती हैं तो कहती हैं कि तुम फोन कहीं नहीं उठाओ थे। अब मेरे पास में कम से कम मेरे से 15 करोड़ लोग तो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, यूट्यूब में 4 करोड़ लोग प्रवचन सुनते हैं, जिसमें ऐसे हैं 10-50 लाख लोग जो मिलना चाहते, बात करना चाहते हैं, लेकिन वो न मिल सकते हैं न बात कर सकते। क्योंकि यदि हम ज़्यादा बात करेंगे मोबाइल में तो हम अपने प्रवचन की तैयारी कब करेंगे? और ज़्यादा बात करेंगे मोबाइल में तो मेरा स्वाध्याय कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए याद रखना, सेव फल तुम खाते हो, लेकिन सेव के पेड़ को देखने के लिए कोई बिरले जाते हैं। सेव खा लेते हो, सेव की कीमत चुका देते हो। गुरुदेव की वाणी सुनना और योग बन जाए तो दर्शन करना, और उनके प्रवचन की कीमत यही है कि 10 लोगों को और बताना कि तुम भी प्रवचन सुनो, बस समझ लो कीमत चुक गई। तीसरा पुत्र ऐसा भी है जो अपने पिताजी के पैर छू करके क्षमा भी मांगता है कि पिताजी गलती कोई हुई हो तो माफ कर देना। चौथा पुत्र ऐसा है जो अपने पिता से बोलता ही नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, एवॉइड करता रहता है, रिजेक्ट करता रहता है, और कहता है उनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं। बाप से विचार नहीं मिलते हैं और पापियों से बहुत विचार मिलते हैं। विचार तो मिलाना पड़ता है, विचार अपने आप थोड़े मिल जाएंगे। जैसे हम हैं, हमारे साथ में 50 संत हैं, अब सबसे विचार हम मिलाते हैं, मिलता थोड़े किसी से, किसी का किसी से मेल होता ही नहीं। लेकिन विवेक पूर्वक एक दूसरे से मेल विचार बनाना पड़ता है, क्योंकि तुमको तुम्हारे अलावा दूसरा व्यक्ति पूरा पूरा पसंद ही नहीं आएगा, कुछ न कुछ तुमको कमी उसमें दिखेगी। विचार मिलाइए, गम भी खाइए, क्षमता रखिए। योगी आदित्यनाथ से विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके कानून में चलना पड़ता है।
पुलिस वालों से विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन जब रोड पर ट्रैफिक सिपाही रोकता है तो रुकना पड़ता है। एरोप्लेन चलाने वालों से विचार नहीं मिलते, पर उन्हीं प्लेन में बैठना पड़ता है। ट्रेन में तुम्हारे बैठने वालों से विचार नहीं मिलते, पर आमने सामने सीट पर बैठना पड़ता है। वो सिगरेट पी रहा है और तुम नहीं पिए थे, विचार मिलत ने न सिगरेट मेल खाए, धुआं तुम्हारे ऊपर फेंकत है तो मुँह ऐठत है, वो कहा थे और एक सिगरेट निकालो। फिर विचार कहाँ मिलते हैं? क्रोधी आदमी, मूर्ख आदमी ये सब बकवास करता है। दुनिया में किसी से विचार मेल नहीं खाता है, फिर भी आपकी आवश्यकता है तो उनके साथ में गम खा करके, समता लेकर के, तालमेल बिठा करके आप अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। इसलिए याद रखना, विचारों में मेल अगर जरूरत है तो कर लीजिए, अन्यथा आपका जीवन असफलता की ओर जाएगा, सफल नहीं। कितने लोग सर्विस करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहते वहाँ के जनरल मैनेजर से विचार नहीं मेल खाते। 3 महीने नौकरी किया, छोड़ दिया। दूसरी कंपनी में गए, वहाँ नौकरी किया, बोले वहाँ असिस्टेंट मैनेजर से विचार मेल नहीं खाते, वहाँ छोड़ दिया। 10 साल में 10 जगह नौकरी बदला है, कहीं उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, ना वेतन बढ़ पा रहा है, क्योंकि उनकी शुरुआत ही हो पाती हर जगह। वो कभी ये नहीं सोचते हैं क्या मैं पूरा सबके पसंद का कार्य करता हूं। आपके पिताजी जैसे हैं तैसे हैं, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन मिट्टी ने अपने भीतर से गुलाब के फूल को पैदा किया है, इसलिए मिट्टी को धन्यवाद है कि तूने गुलाब पैदा किया है। आपके माता पिता ज्यादा बुद्धिमान नहीं, ज्यादा होशियार नहीं है, ज्यादा खिलाड़ी नहीं है, ज्यादा तुम्हारी तरह स्ट्रिक्ट लेटेस्ट नहीं रह पाते, मॉडर्न, लेकिन तुम जैसे बालक को, बुद्धिमान सपूत को उन्होंने जन्म दिया है। स्वामी विवेकानंद की मां चाहे जैसी हो, कमजोर हो या जैसी हो, पर उसने एक महान संत को जन्म दे दिया था। और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ज्यादा प्रखर नहीं थे, सावधान थे, विवेक तो था ही, लेकिन उन्होंने एक महान शिष्य को जन्म दिया जिसका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा, जिसने विश्व में ज्ञान का डंका बजाया और भारत का सम्मान अमेरिका में शिकागो के सम्मेलन में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया था। गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। कल एक हमारे यहाँ भक्त जी आए थे, उन्होंने गुरु की महिमा आधा घंटे सुनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा अगर ये मंच पर सुनाते तो बहुत ही ज्यादा इसका इम्प्रेस आता। श्रद्धा से भरा हुआ दिल हो, मन में समर्पण हो, सेवा के लिए हाथ और पैर तैयार रहे, जो अपने मनमाने विचारों से न चले और गुरु के संकेत को समझ करके अपने जीवन को सक्रिय करे, उसी का नाम परम शिष्य होता है, उसे परम शिष्य कहते हैं। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि शिव जी से पार्वती जी ने क्या पूछा है। और शिव जी का व्यक्तित्व कोई साधारण नहीं है। शिव जी पार्वती जी को हमेशा देवी कहकर पुकारते थे। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे भगवान, वो उनको भगवान कहती थी, राक्षसों के लक्षणों का वर्णन कीजिए, आप बताने की कृपा कीजिए कि राक्षस कैसे होते हैं। शिव जी कहते हैं, खाएं कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहाँ खोजा, मान ही माता पिता नहीं देवा,
साधुन से करवावें सेवा, जिनके यस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। कितना साहस था शिव जी के पास में, इतनी बड़ी बात कहा उन्होंने। अब इसमें कितने लोग उनसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन वे नाराज होने को नहीं डरे। चाणक्य जो बात कहते हैं वो भी किसी दुनिया नाराज हो जाए लेकिन वे बिल्कुल डंका बजा कर कहते हैं। कबीर साहब जो बात कहते हैं, वो कबीर साहब से तो किसी ने ये कहा कि जरा कोमल बोला करो, तुम बहुत टाइट बोलते हो कबीर साहब। तो कबीर ने कहा, टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। बोले चाहे टूट जाए चाहे कुछ हो जाए। तो कबीर साहब ने कहा कि वास्तव में मैं साफ बोल देता हूँ, इसलिए लोग हमको मारने भी दौड़ पड़ते हैं। तो लोगों ने कहा मत बोला करो। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना कहे मुझे रहा न चाहिए, बिना कहे रह नहीं पाऊंगा। बिरही लैले कोकुर खाई, बिना कहे मुझे रहा न चाहिए। और सांच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा न जाए। संत कबीर कहते हैं, सच कहता हूं तो सब लोग नाराज होते हैं। तो किसी ने कहा सच मत कहो, थोड़ा झूठ कहो। बोले झूठ कहा ना जाए, झूठ कह नहीं पाऊंगा। तो किसी ने कहा फिर चुप रहो। तो बोले बिना कहे मुझे रहा ना जाए। ये समस्या उनकी, कहते बिना कहे मुझे रहा ना जाए। बहुत महान संत हुए, बहुत हिम्मत थी। हम इतना साफ नहीं बोल सकते जितना वो सब बोल चुके। तुलसीदास भी स्पष्ट कर देते हैं। तुलसीदास कहते हैं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। कहते पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया है, घट में परमात्मा बैठा है, वो सूझता नहीं है और इधर उधर ढूंढते हैं सब। कोई शिरडी में ढूंढता है, कोई हिमालय में ढूंढता है, कोई न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता है, और घट में है सूझे नहीं। लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस परमात्मा को तुम बाहर ढूंढते हो, वो परमात्मा आपको बाहर नहीं मिल सकता है। और इन चर्म नेत्रों से परमात्मा को देखा भी नहीं जा सकता है, इन हाथों से उसको छुआ भी नहीं जा सकता है। और परमात्मा तुमको रोज मिलता है। कहते हैं जिस दिन भगवान न मिले उस दिन भोजन नहीं मिलता है। तो भोजन रोज मिलता है, इसका मतलब भगवान भी रोज मिलता है। पर तुम भोजन तो खा लेते हो, पर भगवान को पहचान नहीं पाते हो। और भगवान को पहचानने के लिए तुम्हारे पास अगर विवेक की आंख पैदा हो जाए तो घर में ही तुमको भगवान का एहसास होने लगेगा। थोड़ा तालियां जोर से बजाया करो। वेरी गुड। बहुत लोगों ने तो 20 साल से ताली नहीं बजाई है, और कितने लोग तो 20-20 साल से हंसे भी नहीं, हंसना भूल गए बेचारे। मैं 3 महीने जब प्रवचन नहीं करता हूं तो मेरे को प्रवचन करना भी ऐसा लगता, कैसे करूं प्रवचन, क्या करूं, भूल जाता है। 1-2 दिन कठिनाई आती है। ऐसे कितने लोग हंसना भूल चुके हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती खाएं कबाब शराब सरोजा। जो मांसाहारी लोग हैं, जो हिंसा करते हैं, उन्हें राक्षस कहा जाता है, क्योंकि बिना हिंसा के मांस मिलता नहीं है। और प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी प्राणी बनाया है। जो जीभ से चाट करके तरल पदार्थों को पीते हैं, वे मांसाहारी की श्रेणी में होते हैं।
जो घूंट कर पानी पीते हैं वे शाकाहारी श्रेणी में होते हैं। जैसे गाय घूंट कर पानी पीती है, उसके सामने मांस की थाली रख दो, भूखी बैठी रहेगी पर मांस नहीं खाएगी, जब खाएगी तो घास खाएगी। शेर 7 दिनों का भूखा हो, मांसाहारी है, उसके सामने घास भूसा रख दो, वो नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। शेर चाट कर पानी पीता है, मुंह तो बहुत बड़ा है लेकिन घूंट कर नहीं पी सकता। और गाय भैंस ये घूंट कर पानी पी, एक बार वो नंद में मुंह डुबाएगी तो पूरा एक साथ खींच के पी जाएगी। तुम एक बार में 1 गिलास दूध एक साथ घूंट जाते हो, तुम चाटते नहीं हो, घूंटते हो। घूंटने वाले प्राणी शाकाहारी ग्रेड में आते हैं और चाट कर पीने वाले लोग प्राणी वे सब मांसाहारी श्रेणी में आते हैं। यहीं से विचार कीजिए हम किस ग्रेड में हैं। और ये भी याद रखना, जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप कहा गया है। कबीर साहब से किसी ने पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो कबीर साहब कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा। कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा की पूजा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। तुलसीदास से पूछा गया सबसे बड़ा धर्म क्या है, तुलसीदास कहते हैं दया धर्म को मूल है। धर्म का मूल, धर्म की जड़ दया है। पाप मूल अभिमान और पाप की जड़ अभिमान है। जब आपको अभिमान आएगा तो अभिमान की सुरक्षा के लिए क्रोध भी आएगा। क्रोध, ये दोनों साथ में रहते हैं। अहंकार को यदि तुम दूर कर पाओगे तो क्रोध भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभिमान को मारने वाले लोग बहुत महान हुआ करते हैं। सभी लोग अभिमान को नहीं जीत सकते। अभिमान ये कई तरीके का होता है। तुम जिस कंडीशन में हो उसी तरीके का अभिमान पकड़ लेगा। अगर तुम जवान हो तो ताकत का अभिमान आ जाएगा कि क्या समझ रखा, गर्दन मरोड़ दूंगा, मैं दब नहीं सकता हूं, बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बर्दाश्त न करता हो। जब तुम सड़क पर चलते हो, तुम्हारी गाड़ी के सामने कोई गाड़ी और लाकर अड़ा देता है, तुम्हारे गुस्सा तो बहुत आती है, लेकिन जब देखते हो हमसे ज्यादा पहलवान है वो, तो तुम अपनी गाड़ी उतार कर साइड में कर लेते हो, बैक कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों को सुधार देगा वो। बहुत लोग सड़क पर गाड़ी खड़ी करके मारपीट करते देखे गए, लपटी लपटा, उतनी देर में साइड कर लेते तो निकल जाते। मारपीट हुई है, मारे भी बहुत गए। और गाड़ी में पत्नी बैठी वो देख रही है कि हमारे पति देव की पिटाई चल रही, तो वो भी खुश हो रही है कि घर में गरजता था, कम से कम यहाँ ठोकाई हुई तो। नालायक पीटा गया, ठीक है। सहनशीलता तो सबको रखना ही पड़ता है। गम खाए बिना तुम्हारा कोई सिस्टम नहीं चल सकता है। गांव में जिसको प्रधान चुनते हो वो उल्टा काम करता है, उसकी भी तुमको गम खाना पड़ता है। और जिनको तुम विधायक और सांसद चुनते हो, खूब झंडा लेकर उनके पीछे घूमते हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, और वही तुमको बर्बाद करते हैं और तुम कुछ नहीं कह पाते हो। सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, रेलवे लाइन के नटबोल्ट खुल जाते हैं, ट्रेन पलट जाती है, मर भी जाते हैं लोग, लेकिन तुम किस पर क्रोध करते हो? सह करके चुपचाप बैठ जाते हो, क्योंकि जानते हो अगर उनसे पंगा लेंगे तो टमाटर की चटनी बना देंगे हमको। तुम तो उन्हीं से गुर्राते हो, गरजते हो जिनको कमजोर समझते हो। जोरदार व्यक्ति सामने आ जाता है, तुरंत नम्रता आ जाती है।
विवेकवान तो अपने विवेक से सबसे नम्र रहता है। जो लोग अपने माँ बाप को गुस्सा दिखाते हैं, ऐंठ दिखाते हैं, बहुत मूर्ख होते हैं। माँ बाप को गुस्सा दिखाकर तुम कौन बाजी मार लोगे? ये बूढ़े माँ बाप, इनकी बूढ़ी हड्डियां आपके शरीर के पालन पोषण में टेंशन करके ये इतने कमजोर हो गए। अब इनको तुम धक्का मारने के लिए ऐंठ कर खड़े हो गए। तुम्हारे जैसा मूर्ख और कौन होगा? ये तुम्हारा शरीर इनकी कमजोर हड्डियों को सहारा देने के लिए। वीर शिवाजी ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं अपने शरीर का चमड़ा निकाल करके जूते बनाकर तेरे को पहनाऊं तो भी तेरे ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटा तूने इतने वीरता के काम किए हैं कि तुझे वीर शिवाजी लोग कहते हैं, और तेरी वीरता के कारण मुझ जैसी नारी को लोग वीर माता जीजाबाई कहते हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है तूने। जिस बेटे के आचरणों से, कर्मों से, स्वभावों से उसकी माता को भी एक विशेषण की उपाधि मिल जाए, ये कोई छोटी बात है? माँ ने कहा, लेकिन एक बात बेटा कहूंगी, ये जो तेरा शरीर है इसको तू अपना क्यों मानता है? ये शरीर भी मेरे शरीर से बनकर पैदा हुआ है, और इसका तो चमड़ा उतार कर जूते पहनाएगा, तो ये शरीर तो मैंने ही दिया है, इसमें तू कौन बड़ी बात करेगा? तो कुछ और कर, देश की, भारत माता की सेवा कर, बाकी मैं तो ऐसे ही खुश हूं। तुम अच्छे काम करो, तुम खुश रहो, तो माता पिता तो ऐसे खुश रहते हैं, उनको और क्या चाहिए? शिष्य जब उच्च कोटि की साधना करता है, तपस्या करता है, तो गुरु तो ऐसे ही खुश हो जाता है। गुरु को हम दे क्या सकते हैं? क्या दोगे तुम? विशाल देव ने लिखा है कि ना समान तन सेवा तुम्हारी बोध अनासी चीज है। हे गुरुदेव, आपने हमको अविनाशी आत्मा का ज्ञान दिया है, हम तो आपकी जो सेवा कर रहे हैं वो नासवान सेवा है। आपका शरीर नासवान है, इसकी सेवा हम करते हैं, पर आपने अविनाशी अमर आत्मा का बोध प्रदान किया है। आपने तो वो ज्ञान दिया है जो कभी मरने वाला नहीं है, और मैं तो वो सेवा करता हूँ जो मर जाने वाली सेवाएं भी हैं। करो गुरु भक्ति रोग मन छीजे। गुरु की भक्ति करने से मन के रोग नष्ट होते हैं। कितने लोगों के मन में बहुत बड़ा जोश, खरोश, गुस्सा सब आता था, सत्संग सुनते सुनते गुरु से टीवी में ही प्रेम हो गया, मिले नहीं आज तक, तो टीवी में प्रेम हुआ है बताते हैं। एक आध लोगों ने हमको बताया कि हमारा बहुत बदलाव हुआ है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा भी हुआ है और विश्व के करोड़ों लोगों का हुआ है। कभी कभी मेरे मन में होता है ये गांव गांव जाना, शहर शहर जाना, इतनी मेहनत करना, देश विदेश, इससे अच्छा बंद करूं, आश्रम पर रहूं आराम से, ऐसा विचार आ जाता है। फिर जब देखता हूं कि जो हमको जानते नहीं हैं, मिले नहीं हैं, करोड़ों की संख्या में वो वाणी सुन रहे हैं, तो उनको कुछ मिल रहा है इसलिए सुन रहे हैं, हमारे एहसान में नहीं सुन रहे हैं, अपने परेशान में सुन रहे हैं। उनकी परेशानी कम हो रही है, इसलिए थोड़ा भले ही हमको मेहनत ज़्यादा पड़ती है, पर हम मेहनत करके सत्संग सुना देंगे तो हो सकता है करोड़ों घरों में शांति का प्रकाश फैल सके। मैं कानपुर प्रवचन करने ना भी आऊं तो हमारे हमसे ज़्यादा बुद्धू लोगों को रोटी मिल जाती, हमको क्यों नहीं मिलेगी? हम तो अगर रास्ता चलते हुए आदमी से 2 मिनट बात कर लें तो वो भी हमारी रोटी का इंतजाम कर देगा। 5 मिनट अगर उससे बोल दें तो 5 महीने का इंतजाम कर देगा। और उसको अगर हम कोई अच्छी सलाह भी दे दें मन से तो जिंदगी भर का ठेका ले लेगा कि तुम कहीं मत जाओ, जहाँ इच्छा वहाँ रहो, व्यवस्था हम करते हैं।
ऐसे सैकड़ों लोगों ने कहा है कि पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम अकेले लेते हैं आपकी। हमने कहा नहीं, मैं किसी का अकेले होकर नहीं रहूँगा, मैं पूरे संसार का होकर रहूँगा और संसार के लिए जीऊँगा और संसार को संस्कार दूंगा और घर घर में जो अशांति है उसको मिटाने का जो बीड़ा उठाया हूँ उस बीड़ा को चलाना था। हमारे गुरु जी ने यही हमको काम दिया है, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग काम बांटते हुए शुरू से ही मुझको इसी में लगा दिया उन्होंने कि आप प्रवचन दीजिए। गुरुदेव अगर कुछ आश्रम में सब्जी के खेत में देख रेख भी कर रहे होते थे और मैं भी साथ में होता था और कोई भक्त आ जाते थे 10-20 तो मेरे से कहते थे तुम जाकर मिलो इनसे। तो मैं कहता था दर्शन तो आपको देना, हमारे मिलने से क्या होता है। बोले दर्शन भी तुम ही दे दो जाके। तो हमने कहा दर्शन तो गुरु का होता है। बोले तुम हो गुरु हो, जाओ। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी गुरु कोई हो जाता है। बोले बहुत बढ़िया गुरु बनोगे, जाओ तुम, ये डिस्टर्ब मत करो, हमको देखने दो, सब्जी उगाने दो। और मेरे को वहाँ भेजते थे, मैं उसको सत्संग सुनाकर, उसको जलपान करवा कर, बातचीत करके, एड्रेस नोट करके सब काम अकेले में कर देता था। और फिर उसको गुरु जी के पास सूचना भेजता था कि गुरुदेव तैयार हो जाएं, हाथ पैर धो करके बैठे, तब मैं ला रहा हूँ इनको, दर्शन करें के लो। तब उनके दर्शन करा देता था। ये सेवा गुरु जी ने सोच विचार कर दिया है कि ये व्यक्ति समाज में जा करके कुछ दे सकता है। और ये जो मैं सुना रहा हूँ ये सब ज्ञान गुरु जी का है, बस उसको मॉडिफिकेशन थोड़ा मैं करता हूँ। 11 साल अपने साथ में मुझे रख करके उन्होंने एक एक बात सिखाई है। बैठना उठना, खाना पीना, सोना जागना सब सिखाया है, चलना फिरना सिखाया, साफ सफाई सिखाई है। हमारे गुरुदेव भोजन करते हैं, उनकी थाली में एक भी जूठन का कण नहीं मिल सकता है। आपको लगेगा मांझ धोकर थाली रखी गई है, लेकिन नहीं, अभी खाया है उसमें। और मैं खाऊंगा उसमें एक कण आपको नहीं मिलेगा जूठन का, क्योंकि उनके साथ में 11 साल तक देखा हूं। जो आदमी किसी की अच्छाइयों को देख करके भी नहीं सीख सकता है वो पशु श्रेणी में आता है, और जो देख कर सीख सकता है वो मनुष्य श्रेणी में आता है, और जो अपने आप सीख लेता है वो देवी देवता महान श्रेणी में आता है। कम से कम लोगों की अच्छाइयां देख करके सीखो, और या तो अपने मन से स्वयं जागो, अपने घर का नया फाउंडेशन बनाइए, नया सिस्टम बनाइए, वहां प्रेम पैदा कीजिए। और अधिकतर शास्त्रों में यही लिखा है कि आत्मा में परमात्मा होता है। अगर किसी आदमी को सताओगे तो समझ लो तुम परमात्मा को ही सता रहे हो। मुसलमान भाई कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। दिनेश पहलवान ध्यान दो, इधर बातें मत करो। जर्रे जर्रे में खुदा है। तो ये भैंस और ये गाय, ये बकरा और मुर्गा और अंडा, ये क्या खुदा से जुदा है? इसमें तो बहुत बड़ा जर्रा है। हिंदू कहते हैं कण कण में राम है, तो ये बकरा मुर्गा मछली में क्या राम नहीं है? ये तो बहुत बड़ा कण है। कण कण में राम कहने वाले लोग, उनको मांस मछली सब छोड़ना पड़ेगा। जर्रे जर्रे में खुदा बताने वाले लोगों को ये मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। फिर ये धरती माता, ये भारत देश की धरती कितना अन्न देती है। 1 एकड़ में ठीक से गेहूं उपजाइए तो 30 कुंटल तक हो सकता है, और 30 कुंटल तुम्हारे 5 लोगों की फैमिली कितने दिन खाओगे तुम? ये विचार करो आप। 30 कुंटल। अभी गुजरात के एक विजय भाई पटेल हमारे परम भक्त हैं, बेटा क्रियांक नाम है, वो कनाडा गया हुआ है। गरीब थे, और दोनों विजय भाई पटेल और उनकी पत्नी प्रमिला पटेल बहुत बड़ी श्रद्धा रखते थे। मैं उनके घर में तो कभी रुका ही नहीं,
सिर्फ 10 मिनट के लिए गया, पड़ोस के घर में रुकता था। तो गांव में सबसे ज्यादा उनकी श्रद्धा थी और खेती करते थे। तो कह रहे थे, टमाटर गुरुदेव इतना उगाता हूं कि 2 टमाटर के पौधों से मेरे घर में पूरी सब्जी बन जाती है, और बाकी मैं 10 एकड़ टमाटर उगाता हूं, 20 लाख रुपए टमाटर से कमाया।